right. So we heard directly from Union Minister Smriti Irani there speaking exclusively to Republic, calling out on the duplicity of the opposition parties, because mainly today, more than a farmer agitation, it is looking like the protest that is being mainly conducted by several opposition political parties there. And the duplicity that the government and the centre is pointing out as to what they had mentioned in their previous manifestos, what the cause that they were earlier supporting, what the Delhi government has been saying, which is already implemented the laws in the national capital. Now the very same opposition parties are coming out and opposing the new farmer laws. Going across to Salil for a quick update. Nationwide call for a band that has been made. सड़कों पर क्या असर नजर आ रहा है, Salil? देखिए, इस समय हम जिस तरह से पूरे भारत बंद का ऐलान है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है वो किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो सड़कों पर उतरी हुई हैं और कई जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका समर्थन कर रही हैं। हम इस समय मोहाली के पास और चंडीगढ़ के पास लांडरा बनूड़ रोड पर हैं, जहां पर कई किसान जत्थेबंदियों ने यहाँ पर जो है वो धरना दे रखा है। और जो पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं सुनील जाखड़ और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब के बलबीर सिद्धू, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम जो पंजाब के प्रधान हैं सुनील जाखड़, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे अगर आज की प्रोटेस्ट की बात करें तो? ये किसानी को बचाने के लिए साहब, किसानी बंद ना हो, इसलिए आज भारत बंद से शायद काम चल जाए। ऐसे अहंकारी सरकार की आंखें खुलें, इसके कान खुलें, किसानों की बात सुने, लोगों की बात सुने, उनके मन की बात सुने, अपनी मन की बात बोलें ही नहीं प्रधानमंत्री। इसलिए मैं समझता हूँ आज जहाँ लोगों को परेशानी हो रही है, मैं समझता हूँ किसान भी समझते हैं, पर लोग ये भी समझते हैं कि वो जो पूरे के पूरे परिवार, बुजुर्ग, उनके हमारी माताएं बहनें उनके साथ इस इतनी चिलचिल ठंड के अंदर वहाँ पे बैठे हैं, बच्चों को लेके वहाँ पे बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर। देखिए विडंबना, देखिए अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है और उसी अन्नदाता का बेटा आज चाइना के बॉर्डर पे बैठा है। वो देश को बचा रहा है, ये देश की खाद्य सुरक्षा के लिए खड़े हैं। और ये सत्ता में अहंकारी सरकार सिर्फ चंद साहूकारों को राजी करने के लिए देश की किसानी को बलिदान देना चाहते हैं। ये होने नहीं देगा देश। सर, जिस तरह से आपने कहा कि किसान अन्नदाता वहाँ पर दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है, आम आदमी पार्टी ने अपने वहाँ पर इसको लागू भी कर दिया, उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल राजनीति चमकाने के लिए वहाँ पहुँच रही है। इसको किस तरह देखते हैं सर? डबल राजनीति या पंजाब की राजनीति को देखते हैं? देखिए, किसान गरीब है, किसान अनपढ़ भी हो सकता है, भोला भी है, परंतु बेवकूफ़ नहीं है साहब। इन दोगले लोगों को, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, चाहे इनके जो कल तक इनके सहयोगी थे अकाली दल, जो उन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान इस बिल को ड्राफ्ट करने में जिनका योगदान रहा है, जिन्होंने इसकी 3 महीने तक वकालत की वकील बन के इसे सबसे बड़ा वरदान किसानी के लिए बताया, आज वो भी गिरगिट की तरह रंग बदल के किसानों के दबाव में आके उन्होंने किया है। तो किसान समझता है साहब कि आए किसान, इनको किसान की लड़ाई आज उन्होंने एक, जिस तरह अर्जुन की निशाना चिड़ी की आंख पे था, आज केजरीवाल साहब क्या कहते हैं या बादल साहब क्या चिट्ठी लिखते हैं, ये बेमायने है। आज सबसे पहले तो हमारी लड़ाई मोदी साहब के साथ है, उनकी नीतियों के साथ है, जो साहूकारों के लिए देश को बलिदान करना चाहते हैं, वो हम कतई स्वीकार नहीं करेगा किसान। तो हमारे साथ जो हेल्थ मिनिस्टर हैं बलबीर सिद्धू, वो भी हमारे साथ है। बलबीर सिद्धू जी, क्या कहना चाहेंगे अगर आज के धरने की बात करें तो? देखो, आज पूरे हिंदुस्तान में इसके जो प्रोटेस्ट किसानों का चल रहा है उसके पक्ष में सभी लोग बंद कर बैठे हुए हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मुझे जहाँ पे कल एक किसान नहीं है, जहाँ पे मजदूर भी हैं, जहाँ पे छोटे दुकानदार भी हैं और शहर के अच्छे पतवंते लोग भी जहाँ पे आज हाजिर हैं, कि इन लोगों के अंदर दर्द है कि एक जिन लोगों को में ये कानून मांगा नहीं था उनके ऊपर जबरदस्ती कानून थोपा जा रहा है, जो कोई गलत है। जो मेरे के लिए कानून, मेरे सुधार के लिए आप कानून बना रहे हो तो मेरे को तो पूछना चाहिए पहले, जो भी हम कर रहे हैं तो जो मेरे को मंजूर ही, तो उसको क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए आज मोदी जी की जो तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, उसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे आ गया है। और उसको समझ लेना चाहिए कि डेमोक्रेसी में ये सिस्टम नहीं चलता। जेकर उन्होंने अपना फराखदिली दिखाते हुए इसको काले कपड़े वापस लेने चाहिए और किसानों को इस चीज़ का अश्योरेंस क्लास इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए, ताकि वो जो किसान है वो वहाँ से बेचारे जो ठंड में बैठे हुए हैं और पिछले, और ये वो गलत
जुनून समझ ले कि ये पंजाब के लोग हैं। जब अंग्रेज गए थे हिंदुस्तान 200 साल गुलाम रहा है, पर पंजाब सिर्फ 90 साल रहा है। कोई भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, कोई भी मूवमेंट स्टार्ट हुई तो पंजाब में उसमें हमेशा प्रायोरिटी दी है और पंजाब सबसे आगे रहा है। आज भी तो ये थे जो पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर हैं बलबीर सिद्धू, और उनका ये कहना है कि पूरा देश जो है इस समय आज भारत बंद के साथ खड़ा है और अपने अपने तरीके से वो जो है वो इस बंद का समर्थन कर रहे हैं।